हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स। और दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। और चैप्टर कौन सा था दोस्तों? लाइट वाले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी 24 तारीख से आप लोगों के भी बोर्ड एग्जाम प्रारंभ होने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो अगला है वो कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है। दोस्तों क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है। कोई कोई एक लेंस है दोस्तों जिसका क्या है कोई एक लेंस है दोस्तों जिसका डायोप्टर, दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर डायोप्टर होना चाहिए दोस्तों। कोई डॉक्टर है, यानी कोई डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है कि 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। दोस्तों हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं दोस्तों? जब हमारी आंखों में क्या होता है? दृष्टि दोष हो जाता है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वैसे दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली 2 प्रकार के ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। तो दोस्तों उसमें कह रहा है डॉक्टर की 1.5 डायोप्टर क्षमता का एक संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तथा निर्धारित करें कि लेंस अभिसारी है या अपसारी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेंस की क्षमता क्या। भाई लेंस की क्षमता हम लोग कैसे देखते हैं? तो फ्रेंड्स लेंस कैसे होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो फ्रेंड्स किस तरह के बने होते हैं? तो इस तरह से दोस्तों, जब दो इस तरीके की जो रचना होती है दोस्तों, ये उत्तल लेंस की होती है। बीच में से इसे ऐसे से कर देते हैं। और ये जो बिंदु है ये है ऑप्टिकल बिंदु, इसे प्रकाशिक बिंदु भी बोलते हैं दोस्तों। इसी तरीके का एक होता है अवतल लेंस। दोस्तों ये उत्तल लेंस है। और इस तरह का जो बना होता है स्ट्रक्चर, ये दोस्तों अवतल लेंस का स्ट्रक्चर है। ये इसका प्रकाशिक बिंदु है ओ। तो दोस्तों ये है उत्तल लेंस, यहाँ लिख देते हैं। ये उत्तल लेंस है फ्रेंड्स, और ये वाला है अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस है। अब दोस्तों एक डॉक्टर कितनी क्षमता का, यानी लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले इसकी जो डिफिनेशन होती है वो समझेंगे। तो दोस्तों लेंस करता क्या है, लेंस की क्षमता होती क्या है? तो दोस्तों हम लोग जब याद करेंगे क्षमता, क्षमता मीन्स पावर, यानी उसमें कितनी पावर होती है, कितना ज़्यादा ताकत होती है दोस्तों, ऊष्मा होती, ऊर्जा होती, स्ट्रेंथ होती है। दोस्तों क्या है, जब कोई ये लेंस है, किसी लेंस द्वारा उस पर दोस्तों क्या है, किसी लेंस द्वारा जब इस पर कोई भी प्रकाश आता है दोस्तों, जैसे ये है इस तरीके से कोई भी प्रकाश आएगा इस लेंस से, ऐसे यहाँ पर कोई भी प्रकाश आता है इस लेंस पर, तो दोस्तों क्या होता है, किसी लेंस द्वारा उस पर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। दोस्तों ये जो लेंस है इसकी क्षमता होती है, ये प्रकाश किरणों को अभिसरित यानी फैला भी सकता है और पास भी ला सकता है। तो दोस्तों ये जो इसकी क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? वही लेंस की क्षमता कहलाती है। यानी प्रकाश की किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे दोस्तों काहे से नोट करते हैं? इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। काहे से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? पी से। अब इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, और दोस्तों यहाँ पर m बना देंगे मीटर में। और दोस्तों ये क्या है? ये है फोकस दूरी। ये दोस्तों क्या है? ये दी गई है फोकस दूरी दी गई है भाई, तो ये फोकस दूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका हमें फार्मूला पता चल गया है। अब आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस सवाल को हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है? तो सवाल में दिया गया है पी का मान। दोस्तों पी का मान कितना है? 1+5 डायोप्टर, इतना दिया गया है। अब दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस वाले फार्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? P इक्वल टू 1/f। अब दोस्तों जब हमें f का मान निकालना है तो f यहाँ पर आ जाएगा और p यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों क्या आ जाएगा? f इक्वल टू 1/p, मान रख देते हैं दोस्तों। तो 1/p का दोस्तों p की वैल्यू कितनी है? 1.5 है दोस्तों। ये वाला दशमलव यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों इसकी कंडीशन क्या होती है? ये मीटर में था दोस्तों, अब हमें इसमें किसमें निकालना है? इसको हम लोग सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे। किसमें ज्ञात करेंगे? सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जब सेंटीमीटर में ज्ञात करते हैं तो ऊपर क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये सेंटीमीटर में आ जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर जो f है, अब ये f आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो दोस्तों जब भाग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 1000 और नीचे दोस्तों आ जाएगा 15। अब इसमें भाग देते हैं दोस्तों, तो कितना आएगा भाग देने पर? तो दोस्तों जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 15 छक्का 90 दोस्तों। फिर से क्या बचेगा? 10 बचेगा, फिर से 100 हो जाएगा, फिर से 15 छक्का 90। दोस्तों दशमलव लगाएंगे, फिर से फ्रेंड्स कितना होगा? 10 बचेगा, फिर से उतना हो जाएगा, तो 15 छक्का 90, फिर से दोस्तों 10 बचेगा। यानी ये क्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो यहाँ पर एक अंक हम लोग बढ़ा देते हैं तो आ जाएगा 66.67 सेंटीमीटर दोस्तों।
सेंटीमीटर। तो दोस्तों फोकस दूरी हमें कितनी प्राप्त हो गई है? तो दोस्तों इसका आंसर जो आया है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 66.67 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसकी हमें प्रकृति देखनी है। क्या देखनी है? कह रहा था कि ये जो किरणें हैं, ये किरणों को क्या करता है? अभिसरित करता है या अपसरित कर देता है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि फोकस दूरी किसमें है? धनात्मक है। तो दोस्तों लिखेंगे फोकस दूरी धनात्मक है। फोकस दूरी धनात्मक है। फोकस दूरी धनात्मक है। यह उत्तल लेंस होगा। यह उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस होगा यह है। और उत्तल लेंस दोस्तों क्या करता है? अभिसारी होता है। कैसा होता है ये? अभिसारी होता है। यह अभिसारी है, यानी किरणों को क्या करेगा? अभिसारित कर देगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों। दूसरा सवाल दिया गया है, किसी व्यक्ति को अपनी दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें दो क्षमताएं दी गई हैं और इसकी हमें क्या करनी है? फोकस दूरियों को ज्ञात करना है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं कि सवाल को हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। बहुत ही इजी स्टेप में दोस्तों ये सवाल है, बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों किसके लिए निकालेंगे? यानी दूर की दृष्टि के लिए निकालेंगे दोस्तों। किसके लिए निकालेंगे? दूर की दृष्टि के लिए। तो आइए यहाँ पर पहला पॉइंट डाल देते हैं इस तरीके से और लिखेंगे यहाँ पर दूर की दृष्टि के लिए। दूर की दृष्टि के लिए। तो दोस्तों दूर की दृष्टि के लिए तो फार्मूला तो फ्रेंड्स वही होता है, यहाँ पर दिया गया है P बराबर क्या है? -5.5 डायोप्टर। अब दोस्तों क्षमता का फार्मूला लगा देते हैं। तो भाई क्षमता का फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। और दोस्तों कंडीशन क्या होती है कि f जो है वो मीटर में होना चाहिए। अब दोस्तों जब हम लोग f का मान निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा और p यहाँ आ जाएगा दोस्तों। तो जब f की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? f = 1/p। अब दोस्तों जैसे सेंटीमीटर में यहाँ पर करेंगे, यहाँ मीटर में, जब सेंटीमीटर में करेंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो क्या रखेंगे? आ जाएगा 1/p की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है? तो p की वैल्यू दी गई है 5.5। तो लिखेंगे यहाँ पर 5.5। अब दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसको यदि हम लोग कट करते हैं 5 से तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10 और 11 पंचे 55। तो 2/11 आ जाएगा दोस्तों। अब यदि हम लोग 11 का इसमें भाग दे दें तो कितना आएगा दोस्तों? रख देते हैं 11 का दोस्तों। जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 11 का भाग देने पर तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 0.18 मीटर। दोस्तों कितना आ जाएगा? 0.18 मीटर। दोस्तों जब पहली बार भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, 0 लगाया दोस्तों, यहाँ पर दशमलव लगाया 20 हो गया। 11 एकम 11 दोस्तों 8 बचे 80 हो गए। और दोस्तों उसके बाद में जब घटाएंगे तो दोस्तों 8 बार में चला जाएगा। अब दोस्तों यदि ये आया है मीटर में, यदि इसे हम लोग क्या करते हैं? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? जब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? सेंटीमीटर में दोस्तों यहाँ पर माइनस का मान दिया गया है तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ऋणात्मक में ही आएंगी। तो सभी जो मान होंगे वो किस में होंगे दोस्तों? ऋणात्मक में होंगे। तो यहाँ पर माइनस का भी मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? जब इसमें सेंटीमीटर में निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 18.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? सेंटीमीटर में निकालने के लिए 2/11 था दोस्तों। तो ऊपर क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। जब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों 200 आ जाएगा फ्रेंड्स। नीचे आ जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये किसके लिए था? ये था दूरदृष्टि के लिए। इसके आगे दोस्तों क्या है? बस माइनस का साइन हमें लिखना है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ने किसके लिए निकाल लिया? दूरदृष्टि के लिए। अब आइए देख लेते हैं निकट दृष्टि के लिए हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे। कि निकट दृष्टि का दोस्तों क्या आएगा निकल कर? तो लिख लेते हैं यहाँ पर निकट की दृष्टि के लिए। निकट की दृष्टि के लिए, निकट की दृष्टि के लिए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं निकट की दृष्टि के लिए क्या दिया गया है। तो दोस्तों इसमें P का मान दिया गया है। P बराबर दोस्तों इसमें प्लस का 1.5 डायोप्टर दिया गया है दोस्तों। इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, यानी P बराबर 1/f। अब दोस्तों जब हम लोग f निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? जब f का मान निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा
1/p। अब दोस्तों मान रख देते हैं 1/p का मान, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, f इक्वल टू 1/p का मान दोस्तों दिया गया 1.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे दोस्तों। अब इसे 2 से कट कर देंगे, 5 से दोस्तों कट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 2 पंचे 10 और 5 तियाँ 15, 3 आ जाएगा दोस्तों। अब यदि हम लोग मीटर में निकालेंगे तो इसको मीटर में यहीं पर कर सकते हैं, यदि सेंटीमीटर में बनाएंगे तो आ जाएगा 2/3, और इसी में दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये सेंटीमीटर में मान हो जाएगा। तो दोस्तों सेंटीमीटर में मान निकालने के लिए कितना आ जाएगा, तो दोस्तों सेंटीमीटर में जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा 6.67 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दोनों लेंसों की जो फोकस दूरियां हैं वो इस तरीके से संशोधित हो जाएंगी। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स। दिया गया है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक की ही वस्तु को पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो आइए दोस्तों क्या दिया गया है, तो फ्रेंड्स दूरी दी गई है, कितनी दूरी तक पढ़ सकता है दोस्तों, कम से कम 50 सेंटीमीटर तक की दूरी की वस्तु को वो पढ़ सकता है। यानी ये जो मान दिया गया फ्रेंड्स, ये दिया गया है इसका v का मान दिया गया है, यानी प्रतिबिंब उसका 50 सेंटीमीटर की दूरी तक बन जाता है। यहाँ पर आइए मान रख लेते हैं। तो दोस्तों ये v का मान है, लिखेंगे v बराबर, दोस्तों v बराबर क्या है, मान दिया गया है 50 दिया गया है, 50 सेंटीमीटर की दूरी है दोस्तों, तो लिख लेंगे यहाँ पर माइनस का 50 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों दूरदृष्टि दोष दिया गया है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कह रहा है कि सही दृष्टि की दोस्तों, तो सही दृष्टि के लिए क्या होता है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों कितनी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों ये होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये दोस्तों फिक्स होती है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों u बराबर कितना रखेंगे, यानी 25 पर रखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे यहाँ पर, u बराबर माइनस का 25 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, लेंस सूत्र से यानी लेंस का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेंस सूत्र से, तो सभी बच्चों आप लोग जानते होंगे लेंस का फार्मूला क्या होता है, यानी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ये दोस्तों मान होता है। अब हमें मान किसका निकालना है, 1/f का मान निकालना है दोस्तों। तो इनके सभी के मान आपस में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/, अब दोस्तों v का मान क्या दिया गया है, v का मान दिया गया है 50, तो क्या आ जाएगा माइनस का 50, ये दोस्तों माइनस दिया गया माइनस रखेंगे, 1/u का मान दोस्तों कितना है माइनस का 25, तो माइनस का 25 आ जाएगा। अब दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 1/50, ये दोस्तों माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 1/25। अब इसका हर बराबर करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, हर बराबर करने में इसका एलसीएम लेंगे तो 50 इसका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तो माइनस का 1 ही रहेगा, यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा तो 1/50 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मान रख देते हैं कि 1/f बराबर दोस्तों क्या है 50 है, तो जब f का मान निकालेंगे तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा f बराबर 50 सेंटीमीटर। दोस्तों कितना आंसर आ गया, f बराबर 50 सेंटीमीटर। यानी किस फोकस दूरी का लेंस उसे प्रयोग करना है, तो दोस्तों 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस का उसको प्रयोग करना होगा, तब वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को आसानी से पढ़ पाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, दिया गया है यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो प्रिज्म के प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा, यदि sin 49 इक्वल टू 0.75 दिया गया है। तो अब आइए दोस्तों क्या दिया गया है, प्रिज्म दिया गया है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पर छोटा सा प्रिज्म ड्रा कर लेते हैं कि प्रिज्म कैसा होता है दोस्तों। तो इस तरीके का एक प्रिज्म होता है दोस्तों, इस तरीके की एक आकृति होती है प्रिज्म की, ये जो दिया होता है इसे बोलते हैं ए, यानी कि ये प्रिज्म कोण है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक इस तरीके से किरण आपतित कराते हैं इस बिंदु पर, तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से किरण गई और इस बिंदु पर आपतित हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं ये जो है विरल माध्यम है यानी निर्वात है। तो दोस्तों जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो दोस्तों इसको जाना कैसे था, ऐसे सीधे जाना था इस तरीके से, अगर इसका मार्ग नहीं बदलता तो ऐसे सीधे चली जाती, लेकिन दोस्तों क्या हुआ अपने अभिलंब की ओर झुक गई, यानी इस तरीके से निकली, यहाँ पर इस तरीके से झुककर निकलती है। अब दोस्तों इस बिंदु पर क्या होगा, इस बिंदु पर फिर से अपवर्तन की घटना होगी। अब दोस्तों क्या है कि प्रकाश किरण यह इसके अंदर है सघन माध्यम, सघन माध्यम से निकलकर फिर से किस में जा रही है, विरल माध्यम में। तो दोस्तों जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर होकर निकलती है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने अभिलंब से दूर होकर निकलेगी
और दोस्तों इसी तरीके से जब यहाँ से इस तरीके से चीज़ें निकलती हैं तो ये विबग्योर के रूप में एक पैटर्न प्राप्त होता है इस तरीके का। ये दोस्तों एक पैटर्न प्राप्त होता है विबग्योर करके। और दोस्तों ये जो किरण निर्गत होती है इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तो जो ये एंगल होता है दोस्तों इसको डेल्टा से लिखते हैं और यही कहलाता है विचलन कोण। क्या कहलाता है दोस्तों? इसको ही हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। तो अब आइए फ्रेंड्स, इसी विचलन कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों, इसका मान कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है एन। एन क्या है दोस्तों? ये है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के बाद में दोस्तों क्या होता है फार्मूले में? साइन ब्रैकेट में दोस्तों ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ये दोस्तों फार्मूला होता है। अब इसी का अपॉन कर देंगे, पूरे का बटे में कर देंगे दोस्तों। तो पूरे का बटे में कितना आ जाएगा? तो दोस्तों जब पूरे का बटे में करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए बाई 2। तो दोस्तों ये आ जाएगा साइन ए बाई 2। अब इसी में हम लोग सभी का मान रखते हैं कि क्या क्या मान दिया गया है दोस्तों। तो सभी का मान रखेंगे और इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एन का मान यानी अपवर्तनांक कितना दिया गया है दोस्तों। तो सवाल में अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम लोग 1.5 बराबर साइन की जगह दोस्तों साइन आ जाएगा। जो भी मान दिया गया है साइन की जगह साइन रखेंगे। दोस्तों कितना दिया गया है? अब प्रिज्म कोण दोस्तों ए का मान दिया गया है 60, तो 60 डिग्री आ जाएगा। प्लस डेल्टा मिनिमम दिया गया दोस्तों, तो डेल्टा मिनिमम रखेंगे। अपान में 2 है तो दोस्तों अपान में 2 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे देख लेते हैं क्या दिया गया है। साइन है और ए दोस्तों, तो ए की जगह 60 आ जाएगा, तो 60/2 हो जाएगा दोस्तों नीचे। तो अब आइए मान रख लेते हैं दोस्तों। तो इसे कट कर देते हैं, तो 2 एकम 2 और दोस्तों 30 आ जाएगा, साइन 30 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं दोस्तों। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 1.5 गुणे 1/2। ये दोस्तों इसके साथ में गुणा चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसका गुणा हो जाएगा और साथ में जुड़ा क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा? यहाँ पर बचा साइन, तो लिखेंगे साइन कोष्टक में दोस्तों क्या है? 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम और बाई में 2 दिया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से बाई में 2 रख लेते हैं। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों इसमें जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.75। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? 0.75 इक्वल टू साइन, और दोस्तों फिर से ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा है सवाल में दिया गया है इस तरीके से संकेत में दिया गया था दोस्तों कि साइन 49 को यानी 0.75 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 49। तो दोस्तों इसका मान यहाँ पर दिया गया है, तो इस मान की जगह हम लोग रखेंगे साइन 45। तो आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं दोस्तों। तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा साइन 49 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो दोस्तों साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब 2 दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया गया है, 2 का यहाँ पर होगा गुणा हो जाएगा इसके साथ में। और दोस्तों 60 यहाँ पर दिया गया है, तो 60 दोस्तों ये किस में है? प्लस में है, तो यहाँ पर आकर घट जाएगा। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 49 इंटू 2। और दोस्तों ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू डेल्टा मिनिमम बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भाग दे देते हैं, तो कितना गुणा कर देते हैं, तो 2 9 18 और 2 चौको 8 98 आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 60 और डेल्टा मिनिमम। अब दोस्तों जब घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा दोस्तों? मान आ जाएगा 38 डिग्री। तो दोस्तों इस तरीके से डेल्टा मिनिमम का मान कितना आ गया है? 38 डिग्री आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर मान रख देते हैं कि अल्पतम कोण क्या आ गया निकल कर? अल्पतम कोण का मान बराबर आया है दोस्तों 38 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर लिए। अब आइए देख लेते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है? दोस्तों क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो भाई हमें सबसे पहले दोस्तों क्या देखना है कि निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग समझ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष दोस्तों किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यानी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पास की वस्तुएं तो उसको आसानी से दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अधिक दूर की वस्तुएं उसको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। अर्थात नेत्र बिंदु अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है।
इस कारणों से पास की जो वस्तुएं हैं वो नहीं दिखाई पड़ती हैं और उसका दोस्तों जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनने लगता है। इस वजह से उसे कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष आप लोगों को बहुत ही डिस्क्राइब में समझाया गया है, तो आप लोग वहीं से इस सवाल का, इस दोस्तों जो क्वेश्चन का आंसर है आप लोग अपनी थ्योरी से ही, यानी नोट जो आपको बनवाए गए हैं उसी से आप लोग लिखेंगे। इस जो दोस्तों आगे जो ये सवाल दिया गया है उस सवाल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बाकी दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोग अपनी नोट से ही लिखेंगे। और दोस्तों यदि कभी आप लोगों के एग्जाम में निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष आ जाए तो दोस्तों किरण आरेख बनाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बिना किरण आरेख के निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में पूर्ण अंक आप लोगों को नहीं दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, यदि हम लोगों को निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें किरण आरेख हम लोग अवश्य बनाएंगे। अब दोस्तों दिया गया है कि एक व्यक्ति है 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है वो 20 सेंटीमीटर जो दूर रखी पुस्तक है दोस्तों उसको पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, यानी दोस्तों क्या है, जो पुस्तक की दूरी है उसको यदि बढ़ा दिया जाए तो दोस्तों जब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दी तो उसका प्रतिबिंब उसकी आंखों में आसानी से बन रहा था, वह पढ़ सकता था। इसका मतलब ये जो मान है तो दोस्तों ये v का मान दिया गया है, तो लिखेंगे v बराबर, और दोस्तों v का मान कितना दिया गया है यानी 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे माइनस का 20 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों u का मान कितना बढ़ा कर रख देते हैं दोस्तों, तो उसको बढ़ा देते हैं 25 सेंटीमीटर कर देते हैं। कितना कर देते हैं भाई, 25 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो कह रहा कि अब हमें उस चश्मे में फोकस दूरी याद करनी है कि उसके चश्मे में किस फोकस दूरी का लेंस हमें प्रयोग करना होगा। दोस्तों दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और किस फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना होगा। तो आइए दोस्तों उसके चश्मे का हम लोग फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। भाई उसे कैसा लेंस चाहिए, उसको कैसे लेंस की आवश्यकता है, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र में क्या होता है, केवल प्लस का चिन्ह लगता है, और लेंस सूत्र में क्या होता है, केवल माइनस चिन्ह लगता है। तो दोस्तों 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब दोस्तों इनके सबके हमें मान रखने हैं केवल, और इस सवाल को आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 1/, दोस्तों v का मान कितना दिया गया है, माइनस का 20, तो यहाँ पर माइनस का 20 रखेंगे, माइनस 1/u का मान दोस्तों कितना दिया गया है, माइनस का 25, तो माइनस का 25 आ जाएगा भैया। तो हम लोगों ने माइनस का 25 रख लिया। अब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये जो नीचे माइनस लगा है ऊपर माइनस पहुंच जाएगा, तो माइनस का 1/20। दोस्तों ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/25। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसका हर बराबर करते हैं दोस्तों। तो हर किससे बराबर होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 20 दिया गया, यहाँ पर 25 दिया गया, भाई यहाँ पर 100 से हर बराबर हो जाएगा। कितने से बराबर हो जाएगा, 100 से हर जो है वो बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितने गुणा करेंगे, 5 का तो आ जाएगा माइनस का 5, प्लस दोस्तों यहाँ पर कितने करेंगे, 4 का तो आ जाएगा 4। अब दोस्तों घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 1/100। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है 1/f। अब दोस्तों हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी थी कि भाई फोकस दूरी कितनी होगी, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, f इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 100, तो जब f का मान निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों फोकस दूरी कितनी आ गई, यानी कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी उसकी प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ सवाल आप लोगों के लिए दिए गए दोस्तों होमवर्क के लिए। तो आप लोग उन सवालों को अच्छे से नोट करें और उन सवालों को लगाएं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं होमवर्क के तौर पर दोस्तों फार्मूले सवाल आप लोगों को दिए गए हैं। आइए यहाँ पर डाल देते हैं होमवर्क। और दोस्तों ये किसका होमवर्क है भाई, ये फिजिक्स का होमवर्क है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसके अकॉर्डिंग, 2025 एग्जाम के अकॉर्डिंग दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों क्या सवाल दिया गया है देख लेते हैं। फ्रेंड्स लिखा, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति क्या होगी। दोस्तों क्या ज्ञात करना हमें, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। फ्रेंड्स आंसर दिया गया है, ये v का मान यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या आएगी दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 16.66 सेंटीमीटर। वहीं दोस्तों आवर्धन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3। तो फ्रेंड्स इस सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ये आंसर दिए गए हैं, आप लोग आंसर मिलाएंगे। यदि फिर भी सवाल आप लोग सवाल नहीं कर पाते हैं तो आप लोग क्लास में नेक्स्ट दिन दोस्तों आप लोग अवश्य पूछेंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों। तो दूसरा सवाल कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। दोस्तों कितना है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी 10 सेंटीमीटर का दोस्तों लेंस भी है फोकस दूरी का, और दोस्तों 10 सेंटीमीटर दूरी पर भी बनता है। तो वस्तु की लेंस से दूरी क्या होगी, तो दोस्तों यहाँ पर u बराबर कितना आया है, माइनस का
30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी मिलाएंगे। कितना आ रहा है दोस्तों? माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने, दोस्तों क्या है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। कितनी दूरी पर दोस्तों? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों हमें इसमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। कितना आंसर दिया गया है? तो v बराबर दिया गया माइनस का 10 सेंटीमीटर और इसकी आवर्धन कितनी है दोस्तों? इसकी आवर्धन दी गई है 1/2। तो दोस्तों आवर्धन का मान कितना आएगा? 1/2। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिया गया है एक ऑटो वाहन के पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। दोस्तों क्या लगा है? 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। यदि किसी समय वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो तो उस दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व आकार क्या होगी? दोस्तों आंसर क्या दिया गया है? v बराबर 2 मीटर, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कितनी आनी चाहिए? 2 मीटर आनी चाहिए। और दोस्तों जो इसकी आवर्धन है, जो इसका आवर्धन निकलेगा वो कितना निकलेगा दोस्तों? वो निकलेगा 0.33। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इन सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 5वां क्वेश्चन है ये। दोस्तों कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दोस्तों क्या दिया गया है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। दोस्तों अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर है। सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। किरण आरेख बनाकर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति का यानी v का आंसर कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। वहीं दोस्तों आवर्धन क्षमता कितनी आ रही है? तो आवर्धन क्षमता 4 निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करेंगे? सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। अब आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पर एक दोस्तों सवाल आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। दिया गया है 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब है। दोस्तों कितना है? 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोस्तों क्या है? 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें? दोस्तों क्या है? दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब का आकार तथा उसकी प्रकृति भी हमें ज्ञात करनी है तथा किरण आरेख भी खींचिए दोस्तों। और क्या कह रहा है? साथ में उसने पूछ दिया कि भैया किरण आरेख भी खींचना है। और देखिए दोस्तों इसमें लिखा है NCERT 4+2। दोस्तों 4+2 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जब इस तरह का सवाल आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो दोस्तों 4 नंबर तो सवाल को दोस्तों हल करने के लिए होंगे, 4 नंबर सवाल को हल करने के लिए होंगे। लेकिन दोस्तों जो +2 लिखा है इसका मतलब है कि जो आप लोग किरण आरेख खींचेंगे तो 2 नंबर वो किरण आरेख के जोड़े जाएंगे। तब दोस्तों ये क्वेश्चन कितने का हो जाएगा? पूरा 6 अंक का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि कहीं पर भी इस तरह के अंक दिए गए हों कि 4+2, तो इसका मतलब है कि 4 नंबर सवाल को लगाने के लिए हैं और 2 नंबर उसका किरण आरेख यानी कि उसका चित्र बनाने के लिए दिए गए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक और क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दिया गया है एक मनुष्य चश्मा पहनकर, दोस्तों क्या है? एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। दोस्तों क्या दिया गया है? एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता, दोस्तों क्या है? चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। दोस्तों कितनी है? -2 डायोप्टर है। तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकेगा? दोस्तों बिना चश्मे के मनुष्य कितनी दूरी पर रखी जाए पुस्तक की वो आसानी से उसे पढ़ सकेगा? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें एक मान तो दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डायोप्टर दिया गया है तो इससे एक फोकस दूरी निकल कर आएगी। दोस्तों उसके बाद में चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है, तो दोस्तों यहाँ पर u का मान कितना हो जाएगा? -25 हो जाएगा दोस्तों। तो u का मान दोस्तों -25 हो जाएगा और यहाँ पर f दोस्तों हम लोग इसके डायोप्टर से निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करेंगे।